जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अगर किसी देश को महाशक्ति बनना है तो उसके लिए पूरे समाज के हर वर्ग का विकास बहुत ज़रूरी है। समाज के हर तबके घटक को एक साथ लेकर प्रगतिशील व समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना और बनाना ज़रूरी है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर मुस्लिम समुदाय के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से कई कमेटियां और आयोग का गठन किया। इन कमेटियों ने और आयोग ने मुस्लिम समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजकीय और सुरक्षा का दर्पण सरकार के सामने रखा। और आज भी पूरे देश में और हमारे राज्य महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के अनेकों सवालात और समस्याएं हैं और जैसे थे की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम समुदाय उठकर खड़ा ना हुआ तो कम से कम जिन चीज़ों पर उनका हक है उस बारे में भी अगर सवाल ना करे तो आने वाली नस्लें भी शायद हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड अमरावती द्वारा 8 सितंबर दोपहर 2 बजे याह्या खान पठान अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड तथा आयोजन कमेटी के प्रमुखों के उपस्थिति में मुस्लिम आरक्षण हक्क परिषद की घोषणा की गई, जिसे अल फज्र फंक्शन हॉल, वलगांव रोड, अमरावती यहां पर आयोजित किया गया है। इस बारे में आयोजकों ने अधिक जानकारी देते हुए पत्रकार बंधुओं को संबोधित किया। हार्दिक अभिनंदन। मी संस्थापक अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड अमरावती। आज आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड ह्या बॅनरखाली मुस्लिम आरक्षण हक्क परिषद हे कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्या कार्यक्रमासाठी आझाद समाज पार्टीचे कार्याध्यक्ष आदरणीय इम्तियाज पीरजादे साहेब हे पुण्यावरून इथे आलेले आहे त्या परिषदेला संबोधन करण्यासाठी। त्याचप्रमाणे दलवाई साहेबसुद्धा आलेले आहे याला कार्यक्रमासाठी। आणि या कार्यक्रमाचं जे उद्देश आहे मुस्लिम समाजाला जे आरक्षण हायकोर्टानं दिलेलं आहे 5%, परंतु मागील सरकारनं आणि ह्या सरकारनं सुद्धा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलेलं नाही आहे। आणि मागच्या लोकसभेचे जे निवडणुका झाल्या आहेत त्या अनुषंगाने मुस्लिम समाजाला येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जे आहे ते प्रतिनिधित्व देण्याबाबत एकंदरीत हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर पुढील पत्रकार परिषदेला संबोधनासाठी मी हाजी इम्तियाज पीरजादे साहेब यांना विनंती करतो। आज आपण अमरावतीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडतर्फे मुस्लिम आरक्षण हक्क परिषद आणि मुस्लिमांची सत्तेमध्ये भागीदारी या विषयावरती आपण या चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे। आणि समाजातील विविध सामाजिक संघटना, विविध राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय असे सर्व पक्षातील एकत्र येऊन आज समाजासाठी सत्तेमध्ये काय आपल्याला भागीदारी मिळणार आहे त्या विधानसभेमध्ये, त्यासाठी आज आपण एक असा भव्य कार्यक्रम अमरावतीकरांनी आयोजित केलेला आहे। यामध्ये याह्या खान पठाण आहेत आणि डॉक्टर बशीर पटेल साहेब आहेत, मेराज खान पठाण आहेत आणि अन्य यांचे सहकारी आहेत जे जागरूक आहेत समाजासाठी आणि समाजासाठी नेहमी लढणारे, हक्कासाठी लढणारे, राजकीय असेल त्यामध्ये, शैक्षणिक असेल त्यामध्ये, राजकीय, शैक्षणिक याबरोबरच नोकऱ्यामध्ये जे आरक्षण आहे जे हायकोर्टाने मंजूर केलेलं आहे तर त्या बाबतीत समाजामधील मुलं मुली आणि समाजामध्ये परिवर्तन घडवण्याकरिता ज्या ज्या गोष्टींची गरज आहे त्या विषयावरती हे काम करणार असं चळवळीतील कार्यकर्ते, पदाधिकारी आज आपण या ठिकाणी भव्य असा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आणि तसे सत्तेमध्ये भागीदारीसाठी सुद्धा समाजामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभा क्षेत्रामध्ये मुस्लिमांची सत्तेमध्ये भागीदारी काय आहे, किती आहे आणि किती असावी यासाठी विचारमंथन करण्याकरिता समाजाचं विचार काय आहे, समाजाचं मत काय आहे हे जाणून घेण्याकरता आज आपण या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आपण बघितलेलं असेल की मागील आत्ताच लोकसभा झालेली आहेत
महाराष्ट्रामध्ये 48 लोकसभाची सीट्स आहेत. त्यापैकी मुस्लिम मायनॉरिटी समाजाला, मायनॉरिटी म्हणू शकत नाही पण मुस्लिम समाजाला 48 लोकसभेपैकी एकसुद्धा सीट दिली गेलेली नाही किंवा उमेदवारी दिली गेलेली नाही. परंतु 48 लोकसभा क्षेत्रामधील मुस्लिम समाजाने एक गठ्ठा मते, जो पारंपरिक मतदार आहे, जो 60-70 वर्षापासून सेक्युलरिझम म्हणणाऱ्या स्वयंघोषित अशा राजकीय पक्षांच्या पाठीशी इमाने एतबारे उभा आहे, त्यांनी मुस्लिम समाजाबाबतीत काय ऋण फेडले किंवा यांना यांच्या वाटा सत्तेमध्ये काय दिला, की लोकसभेमध्ये इमानदारीने मतदान करूनसुद्धा मुस्लिम समाजाला भ्रमनिरास केलेला आहे, अशी भावना महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे. या भावनेचा कुठेतरी विधानसभेमध्ये जर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी आहेत यांनी जर विचार केला नाही तर याचा परिणाम उलटा पण होऊ शकतो, अशी पण एक मतप्रवाह मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे. त्या अनुषंगाने 288 विधानसभा क्षेत्रामध्ये मुस्लिम बाहुल्य आणि मुस्लिम निर्णायक मतदार कुठल्या कुठल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहे त्याची आम्ही चाचपणी करीत आहोत आणि ती बऱ्यापैकी त्याचा अभ्यास या निवडणुकीच्या जवळपास पूर्ण करण्यात येणार आहे. जर मुस्लिम समाजाला योग्य न्याय नाही दिला गेला, जसा की लोकसभेला वाईट अनुभव आहे, जो पारंपरिक मतदार एकाच पक्षाला मतदान करतो मुस्लिम समाज, जर त्याला फंडामेंटलिस्टची भीती दाखवून त्यांचा वापर लोकसभेप्रमाणे पुन्हा विधानसभेमध्ये करण्याचा जर प्रयत्न केला गेला तर त्यासाठी समाजाची भूमिका काय असावी. मुस्लिम समाजाच्या बैठकाही सुरू आहे आणि त्यांच्या बैठकांना गर्दी भरपूर होत आहे. तर नेमकं मग तुमची जी परिषद आहे ही अलीम पटेल यांच्या मागे राहणार का, जर समजा त्यांना तिकीट दिली किंवा नाही दिली तर? ते विशेष व्यक्तिविशेषसाठी नाही आहे, समाज मोठा आहे. तो समाजच त्यांच्यासोबत आहे, समाजाच्याच बैठका होत्या, व्यक्तिविशेष म्हणून नाही. तुमच्या समाजाच्या बऱ्याचशा बैठका झालेल्या आहेत आणि त्या बैठकीत काही अंशी चर्चा त्यांच्या नावाची आहे समाजात, म्हणून ते विचारले की परिषद त्यांच्यासोबत आहे का. येणाऱ्या वेळेत जसं जसं चित्र बदलते त्या हिशोबानं ते विचार केले जाईल. आत्ता कसं आहे, समाजाचा शिकलेला माणूस आहे, चांगला माणूस आहे आणि त्यांच्या ज्या आता सभा होतात, सभा ज्या होत आहेत त्या गर्दी भरपूर गर्दी आहे. आम्ही बातम्या करतो म्हणून सांगत आहे, म्हणून म्हटलं की तुमची जी मुस्लिम आरक्षण हक्क परिषद आहे आणि जी शिवाय ब्रिगेड है, ती सोबत रहना का समाज के पीछे तो वही पूछ रहा हूँ मैं. मेरा वही सवाल है कि आप उनके साथ में आए क्या? देखो अभी ऐसा है, हम व्यक्ति विशेष की अभी बहुत टाइम है विधानसभा के लिए, इतने बहुत जल्दी हो जाएंगी. उन्होंने उनकी उम्मीदवारी डिक्लेअर की है. देखो समाजाने केली आहे तुमच्या काही प्रमाणात, तुमचा जो समाज आहे समाजाने केली. अजून आम्ही सर्व समाजाला कोणाला सोडून चालणार नाही, समाजाला आम्ही मतं घेतो आहे अजून पण. समाज की अगर भूमिका ये रही कि भाई अली पटेल को अपने खड़े करना है, तो ये आप जब तक समर्थन देंगे. आज समाज पार्टी से है, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस पार्टी से है, जावेद हबीब साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तो ये एकजुट आएंगे कि उसकी कोशिश करें ना एक ये मत तो बनाने गेस्ट है अपने हक. नहीं गेस्ट है मगर पार्टी से है ना, तो वो पार्टी उनको मदद करेगी क्या? देखो ये पार्टी की, हम यहाँ पार्टी करके आए नहीं हैं, हम लोग समाज की हक परिषद आयोजित किए हुए हैं. पार्टी का रहता तो हमारा बैनर अलग होता. नहीं वो भी पार्टी के नाम से नहीं है, समाज के नाम समाज के नाम से का ना. करके कौन? अलीम पटेल, डॉक्टर अलीम पटेल. देखो डॉक्टर अलीम पटेल हैं, उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम के इच्छुक हैं. हम इन सब लोगों को लेके बैठ के मशवरा करेंगे, मशवरा करके फिर एक राय आएगी, फिर उसमें से उसको आम राय से सहमति बनेगी. महाराष्ट्र में
कितने लोग कितनी जगह मांग रहे थे? महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो 42 ते 44 अशा जागा आहे जिथे 25% ते 51% मुस्लिम मतदार आहेत विधानसभेच्या क्षेत्रामध्ये. तर एकूण अशा 44 जागा जे आहे ते आम्ही गृहीत धरलेले आहेत. आता त्यापैकी येणाऱ्या ज्या एक्झॅक्ट आहे ते 32 ते 34 जागा आहे. अशा पद्धतीनं तो सुरू आहे काम. नहीं, अगर कोई पार्टी ने आपको लाइक नहीं किया या उम्मीदवारी नहीं की तर महाराष्ट्रातला तो फिर आप महाराष्ट्रातले आहे 31 to 32 चुनाव लड़ेंगे हाँ, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे. हाँ, हम लोगों ने उसके लिए यही किया है. हाँ. हम शेड्यूल कास्ट समाज के एक घटक वर्ग है, कुछ मराठा समाज का घटक वर्ग है. ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन समाज के जिम्मेदार लोग हैं जो, जैसा भी आपने बोला कि ये जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज इसको बोल रहा है कि हाँ इसको कैंडिडेट बनाए, वैसा मराठा समाज कर रहा है, शेड्यूल कास्ट समाज कर रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है. सर, आप आजाद समाज पार्टी के प्रमुख मतलब कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, और अभी पिछले दिनों एक मीटिंग ऐसी हुई कि मुस्लिम समाज को लेके हुई कि भाई कोई भी जो भी मजबूत कैंडिडेट रहेगा तो समाज उसका साथ देगा. लेकिन उसके तुरंत बाद में 2-3 कैंडिडेट तो तैयार हो गए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की घोषणा भी कर दी. आप आजाद समाज पार्टी से है और आजाद समाज पार्टी का समर्थन अली पटेल साहब. ऐसी कंडीशन में अगर छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड एकाध अपना कैंडिडेट खड़ा करता तो आपका क्या रहेगा? आजाद समाज पार्टी ने किसी को दी नहीं है. आजाद समाज पार्टीचा जो प्रवक्ता आहे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता हाँ. तो प्रचार करून राहिलेला अली पटेलचा. आणि इथला जो प्रदेश मुख्य महासचिव आहे तो पण अली पटेलचाच प्रचार करून राहिलेला आहे. आणि इथली आझाद समाज पार्टी अमरावती विधानसभेसाठी अलीम पटेलांना त्यांनी हे केलेलं आहे. म्हणून म्हटलं तुम्ही अधिकृत पक्षाचे कार्याध्यक्ष आहात, हो. प्रदेश आहे, हो. तर तुमची भूमिका काय नेमकी त्यासाठी आम्ही तुम्हाला विचारलं. तर तुमच्या पक्षाने आधीच त्यांना केलेलं म्हणजे उमेदवार घोषित करून टाकलेला आहे आणि तुमचे अधिकृत म्हणजे प्रदेशच्या कार्यकारिणीचे आहेत, जसं प्रवक्ता झाला आणि मुख्य महासचिव झाला हे प्रदेश कार्यकारिणीचे, त्यांनी त्याला घोषित करून टाकलेलं आहे डॉक्टर अलीम पटेल यांना. तर तुमची भूमिका काय? अजून उमेदवारी ठरलेली नाही आहे आझाद समाज पार्टीतर्फे. भाई चंद्रशेखर आझाद 11 तारखेला दिल्ली येथे महारॅली आहे. दिल्ली येथे 11 तारखेला महारॅली आहे. 12 तारखेला महाराष्ट्राची ज्यावेळेस प्रभारी महाराष्ट्राचा प्रदेशाध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आझाद, भीम आर्मी या सगळ्यांची सल्लामसलत करू ते जे निर्णय घेतील तो उमेदवार असणार आहे. तो अधिकृत असा तो उमेदवार असणार आहे. आणि तोपर्यंत प्रत्येकाचे संबंध असतात, नाही असं नाही. प्रत्येक पक्षामध्ये प्रत्येक माणसाचे हितसंबंध, मित्र मैत्री किंवा चांगला कॅरेक्टर त्याचा असेल, गुणवत्ता असेल तर ते संबंध असू शकतात. पण महाराष्ट्र स्टेटची अजून कुणालाही तिकीट डिक्लेअर केलेलं नाही आहे, कुणालाही युती कुणाशी अजून केलेली नाही आहे. अजून आता येणाऱ्या काळामध्ये अमरावतीमध्ये भाई चंद्रशेखर आझाद यांची महारॅली होणार आहे, सभा नाही, महारॅली होणार आहे. तर त्या अनुषंगाने त्यानंतर काय परिस्थिती निर्माण होते त्या अनुषंगाने सुप्रीमो महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रभारी ते निर्णय घेतील. अभी रामगिरी महाराज और नितेश राणा पे कई महाराज भी कई स्थानों पर गुना दाखिल था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई. उसको लेकर भी समाज के अंदर कोई रोष है तो उसको लेकर अपनी परिषद की छुट्टी में जो नेता कोई करना क्या है, उनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन उनके पास में है. प्रशासन पे कंट्रोल किसका है? जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं. जब हुकूमत ही का एक पार्ट ये करवाने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है वो उस हिसाब से नहीं दे सकता, चलाने वाला है. तो ये परिवर्तन होगा, सज़ा तो उसको होनी है, चुकने वाली नहीं है.
ये थोड़ा टाइम है, अभी महीना 2 महीना है, ये सत्ता चले जाएगी तो उसकी जगह आने वाली सरकार किधर भाई, उसके ऊपर इतने गुने दाखिल हैं, न्याय संस्था अपनी काम करेगी और उसकी जगह एरोडा जेल रहेगी या अमरावती जेल रहेगी। लोकसभा के अंदर सीट मांगी थी क्या आपने लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के अंदर मुस्लिम समाज ने सीटें मांगी थी, लेकिन वो जिस तरीके से हमेशा होता आता है उस हिसाब से इन्होंने सीट नहीं दी। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है और बड़े क्षेत्र में भी कई बाहुल्य क्षेत्र है जिससे सीट आ सकती थी, लेकिन इन्होंने हमेशा के जैसा देते देते करके आखिरी टाइम पर लेके आए और टाइम निकाल के लेके गए। लेकिन विधानसभा में है संख्या ज़्यादा है, 288 विधानसभा, लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48 सीट और विधानसभा की 288। तो ये संख्या सीट्स ज़्यादा रहने से कुछ मतदार संघों में प्रभाव मुसलमानों का रिजल्ट ओरिएंटेड है। 32 से 40 है, 40 से किधर 50 है, किधर 48 है, किधर 38 है, वेरिएशन हर विधानसभा क्षेत्र में। तो वहाँ पे ही जहाँ बात बनती है हम वहीं पे मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। अमरावती में डिमांड है क्या आपकी? समाज की डिमांड है। आप खड़े करेंगे तो समाज आपके पीछे रहेगा ना? समाज खड़ा कर रहा है तो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट आएगा ही अमरावती में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर टिकट नहीं मिली आपको, हाँ आएगा, नहीं मिली, आएगा, कांग्रेस ने नहीं दी, आएगा, समाज का सीट आएगी। सब समाज एक जगह है? हाँ बिल्कुल, अलग अलग है, बिखरा हुआ है? नहीं नहीं, सब समाज ने एक साथ एक जगह आकर के बोला है। उनकी मंशा जो है दिली वही है। अच्छा, वो एक समाज ही नहीं, इसके साथ में शेड्यूल कास्ट समाज भी है जो मुस्लिम कैंडिडेट को मदद करने के लिए कटिबद्ध है। इसमें दूसरे समाज भी है कि मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके उम्मीदवार को हम, आपके समाज के उम्मीदवार को हम वोट देके जिता के लाएंगे। अमरावती शहर में संभावित उम्मीदवार कौन है? अभी तो वो चाचपनी चल रही है। अभी नीतीश राणे एक छोटा आदमी है, ये पपेट है, उसको जो पार्टी आदेश दी थी वो बोलता है, लेकिन वो छोटा आदमी है, इसने बहुत बड़ी बात कह दी है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर पूरी दुनिया कायनात के मालिक हैं, जो हमारा यकीद है, आप उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। और जाति जाति में तेड़ निर्माण करके बीजेपी अभी हारने वाली है, उनको पता चल चुका है। तो ये कुछ भी देश में दंगे खड़ा करके आने वाली विधानसभा में महाराष्ट्र की सत्ते पे जाने की एक चाल है। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, ये फुले शाहू अम्बेडकर, इनकी विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र है। ये सूफी संतों की भूमि है महाराष्ट्र, अमरावती भी ये सूफी संतों की भूमि है। तो हम ये चाल समझ रहे हैं कि ये भड़का के दे करके हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का और वोट डिवाइडेशन करके फिर सत्ता में आने का, तो ये चाल बहुत पहले सब समाज को समझ में आई है। बहुजन समाज को समझ में आई है, मराठा समाज को समझ में आई है, सब समाज को ये बात समझ है कि दंगे धोपे झगड़े फसाद से देश पीछे जाएगा, देश आगे नहीं जाएगा। तो सब समाज को पता है कि ये किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये तो अभी घोड़ा मैदान सामने है। अभी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही, महायुति हार रही। हर कोई बच्चा भी पूछे तो बोलेगा हार रही, बूढ़ा भी जवान भी। पत्रकार लोगों के माध्यम से जो आप खोजी हैं, आप ग्राउंड रोड पे आप काम करते हो, सब पॉलिटिकल पार्टियों से समाज में घूमते हो, आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा और एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग है। बोल रहे हैं रिजल्ट क्या आने वाला ये सबको पता चल चुका है। तो अब ये देश में नफ़रत पैदा करके समाज में बांटने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन समाज
समझ चुका है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो दंगे नहीं हो रहे और होने वाले भी नहीं हैं। सब समझ चुके हैं कि इसका इंटेंशन क्या है, इसको कौन बोलने लगा रहा है और उसके पीछे की मंशा क्या है। तो हारने वाले लोग कोशिश कर रहे हैं छटपटा। स्पीच के बारे में देखो, जो मुसलमानों ने लोकसभा को वोट दिए, ईमानदारी से वोट दिए पूरे ज़िले में, वो कैंडिडेट जीत के आ गया। रिजल्ट ओरिएंटेड वोटिंग हुई। अब वो हक बन रहा है उन लोगों का कि समाज में का भी एक कोई भी कैंडिडेट, तो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई एक ही उम्मीदवार के लिए आग्रह, ऐसा समाज नहीं बोल रहा। समाज बोल रहा है कि कोई भी एक दो, आपस में इत्तेहाद पैदा किया, हम सब में से कोई भी एक को दो, ऐसा ये मांग कर रहे कांग्रेस वालों से, ये मांग कर रहे सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से। ठीक है, मांग रहे, तो हक है, मांग रहे। नहीं दिया तो उसका पर्याय ये है, हम समाज के साथ में युति करने वाले हैं। नहीं दिए कांग्रेस, कोई वांधा नहीं, वोट तो है ना हमारे पास कुछ ताकत तो है, कुछ सॉलिड वोटिंग तो हमारे पास में है। ये हमारा कहना है कि खुद के ताकत पे लड़ो। हाँ, आए को भीख मांगते उसको, कांग्रेस को और भाजपा को। बिल्कुल, हम भीख नहीं मांग रहे, एक कर्टसी है। अभी हम कुछ आपको दिए हैं, हाँ। तो आपको प्राइमा फेसी गुजारिश तो करनी पड़ेगी। ये हमको मालूम है आप नहीं देने वाले, आपकी नीयत में खोट है, ये हमको पता है। लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते तो बोले, कल वो बोलना नहीं कि आपने हमको मांगी नहीं की तो फिर हम आपसे देते थे, आप तो रिबेल हो गए। तो इसलिए जो मांगनी है वो लोकसभा में दिए वोट, इसलिए बोले विधानसभा को हमें दो। अगर नहीं देते, ये भी हमको पता है ये देने वाले नहीं है, तो क्या, तो उसका पर्याय भी हमने रेडी करके रखा है। नीतीश राणा ने अभी जो मुस्लिम समाज के बारे में बोला है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये नीतीश राणे तो पपेट है। क्यों तुम कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के पीछे लगते हैं? हमारे में ताकत नहीं है क्या? वो आणि लोकशाही आहे, तुम्हाला उभं राहण्याचा तुम अधिकार खड़े रहो ना, तुम दूसरे के भरोसे में काय को ये करती है? वो देंगे तो तुम लेंगे, ऐसा हमको भागीदारी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पाँव मारा वहाँ पानी निकालो, ऐसी ताकत तुम आप लोग खड़ी करो। और एक ही आदमी अगर अमरावती के अंदर खड़ा रहा ना, तुम्हारा आमदार नहीं, खासदार भी चुन के आता, मगर तुम्हारे लोगों में एक ही नहीं है, तुम एक झंडे के नीचे नहीं रहते। भी आपका सवाल स्पेसिफिक क्या है? नहीं, तो हमारा ये बोलना है कि आप जो सेक्युलर पार्टी से हक मांग रहे हैं, भागीदारी मांग रहे हैं, हाँ वो आपको लगातार नहीं दे रहे, 70 सालों से नहीं दे रहे। हाँ, ठीक तो है। फिर आगे क्या निर्णय ले रहे हैं आप उस चीज़ के लिए? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अभी निर्णय क्या लेने का है, बराबर है आपका सवाल, उससे 100% हम सहमत हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, जो तड़मड़ है वो हमारी में है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म पार्टी को 70 साल से दे रहे, मांग रहे, भीख मांग रहे, अपना दे रहे वोट, और हमको दो करके हम भीख मांग रहे, ये मानसिकता है। दर्द वो ये है। इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि समाज के सब घटकों को पूछना पड़ेगा कि हम अपना एक उम्मीदवार दे, या अपने समाज में दूसरे एक कोई भी एक समाज अपने बलबूते पे सत्ता में जा नहीं सकता, कोई भी एक समाज। तो अलायंस कोई पार्टी से नहीं, समाजों के साथ अलायंस करने का हम सोच रहे हैं। कोई भी समाज, अभी शेड्यूल कास्ट समाज है, एससी है, मराठा है, मराठा भी वंचित मराठा है, हमारे उनसे भी बात हुई है, वंचित दलित समाज से भी बात हुई है। तो उनका एक वर्ग जो है, जो हुकूमत में उनको भी सताया गया है, तो उन लोगों से भी बातचीत हम कर रहे हैं। हमको जो अनुभव है, जो आपने कहा, वो 101% सही है, बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक है, हम ही सहमत आहो 100%। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हम पार्टियों से मांगने के बजाय हम समाज के साथ में बातचीत कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट 80-90% हमारा बातचीत हो चुकी है। इसमें SC ST NT OBC है, इसमें मराठा, जो उपेक्षित मराठा, उन लोगों से भी बात की हमने,
जो गरीब मराठा है, जो गरजवंत मराठों का लड़ा जो लोग लेके चल रहे हैं, गरजवंत मराठों के जो नेतृत्व है या समाज जो जिसके पीछे चल, हम उनसे भी बात कर चुके हैं और इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा. जे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आहे, मतदार आहेत, त्या मतदारसंघामध्ये आपल्या समाजातील घटक जे सामाजिक क्षेत्रात काम करतात, राजकीय क्षेत्रात काम करतात, मग समाजातील शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे डॉक्टर, इंजिनियर्स, शैक्षणिक संस्था चालवणारे, व्यापारी वर्ग, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, या सर्व समाजातील घटकांना त्यांचं मत येणाऱ्या विधानसभेमध्ये सत्तेमध्ये काय आपलं भागीदारी असली पाहिजे याचं मत जाणून घेण्याकरता आपण आज ही कार्यक्रम अमरावतीमध्ये लावलेला आहे. तसाच मग सोलापूर असेल, औरंगाबाद असेल, भिवंडी असेल, मुंबई असेल, नागपूर आहे, वर्धा आहे, मराठवाड्यातील बीड आहे, तर झोन वाईज मराठवाडा क्षेत्र, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण अशा ह्या झोनमध्ये सुद्धा मुस्लिम समाज आज प्रश्न विचारतो की आपल्याला येणाऱ्या विधानसभामध्ये आपल्याला काय प्रतिनिधित्व मिळणार आहे आणि आपली काय भूमिका असावी. तर त्या ठरवलेल्या स्पेसिफिक कार्यक्रम पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही समाजामध्ये जाऊन विचारणार आहोत, त्यांची मतं जाणून घेणार आहोत आणि त्या अनुषंगाने 2 महिने अजून वेळ आहे. त्याची तयारी आम्ही करतो आहे की निर्णायक मतदार हा एक संघ आपल्या स्वतःच्या पण हक्कासाठी कुठे परिवर्तित करायचा, कोणासाठी करायचा आणि त्यामध्ये आपला काय सहभाग असेल याचा निर्णय येणाऱ्या महिन्या ते 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपण घेणार आहोत. तर त्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक ठिकाणी जाऊन आपण लोकसंख्या, समाजातील जबाबदार व्यक्ती यांचे आपण कार्यक्रम लावत आहोत. त्याचं ह्या कार्यक्रमाचं मूळ उद्दिष्ट आहे. तर आपण पत्रकारांनी समोर ही आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आम्ही मांडलेली आहे. मैंने आज का ये जो कार्यक्रम है उसमें मुसलमानों के रिजर्वेशन का सवाल है, मुसलमानों का शिक्षा का सवाल है, वक्फ का बहुत बड़ा सवाल है. जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड ख़त्म करके उसका सरकारीकरण करना चाहती है और सारी वक्फ में आई हुई सारी ज़मीनें लूटने का जो सवाल है, ये ऐसे सारे मुसलमानों के कारोबार को कुछ मदद नहीं मिलती. मुसलमानों के घरों का सवाल है वो कभी हल नहीं होता. और आजकल जो जिस ढंग से मुसलमानों को हर जगह तकलीफ़ जो दी जाती है, उनके महिलाओं को तकलीफ़ दी जाती है, हर बात में मुसलमान एक जैसा कि दुश्मन है, इस देश का नागरिक नहीं है. और कानूनी तौर पे, संविधान की तौर पे, आयन के तौर पे जो मुसलमानों को हक, बराबरी के हक मिले हैं, उसके खिलाफ़ जो सरकार 2014 से आई हुई सरकार मुसलमानों को तकलीफ़ देने का काम कर रही है, वो सवालात के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हमने ली है. उसके साथ साथ मुसलमानों को राजनीति में ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये भी हमारा कहना है. ऐसा पूरे देश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हर वक्त कम होते जा गया है. 1952 में जितना था उतना उससे कम होते गया है. 1980 में इंदिरा जी जब सत्ता पे आई तब 49 MP थे, आज 24 MP है खाली. तो ये ठीक बात नहीं. ये सवाल हमारे कॉन्फ्रेंस में हम इसका बहस करने वाले हैं. एक
मुद्दा चल रहा है कि सत्ता में भागीदारी के तहत ये चल रहा है कि अगर कांग्रेस अगर अपने को टिकट नहीं देती है तो अपक्ष लड़ा जाएगा मुस्लिम समाज की ओर से। लेकिन एक तरफ ये भी जो सत्ताधारी पक्ष के जो कार्यकर्ता है, खासतौर पे मुस्लिम कार्यकर्ता, ये डराते हैं कि अगर तुमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएंगी। उसके लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह हमारा कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि समझो कुछ जगह नहीं मिला। ऐसा है कि ऐसी 40-45 सीटें हैं, उसमें से मैं 24 ही सीटें मांग रहा हूँ। तो अगर कहाँ नहीं मिला तो मुसलमानों ने उसके खिलाफ जाके बीजेपी को मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। मुसलमानों ने तय किया है, कोई भी मुसलमान कहता होगा फिर वहाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी ये कोशिश रहेगी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से मिलेगा और ये मिलके देने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। लेकिन मुसलमानों ने आपस की लड़ाई बंद करनी चाहिए। एक तो जहाँ मुसलमान खड़ा रहता है वहाँ सारे मुसलमान खड़े रहते हैं, वो गलत है। और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ गैर मुसलमान अगर हमारे मुसलमानों के सवाल उठाने वाला है तो उसको भी विरोध करने का कोई सवाल नहीं। चलो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।